अग्रवाल महिला मंडल हरदा द्वारा दादी नानी का खजाना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है संकट चौथ की कहानी श्रीमती मनोरमा अग्रवाल जी द्वारा। जय दादी जी की, जय अग्रसेन महाराज की। बड़े सौभाग्य से मुझे आप सभी से इस ग्रुप के माध्यम से रूबरू होने का अवसर मिला है। आधुनिकता के इस दौर में हम सभी चल तो रहे हैं, पर हमारी संस्कृति, परंपराएं, नानी दादी के सबक याद भी आ रहे हैं। इसके अनुसार जल्द ही 21 जनवरी को तिलकुटा चौथ है। हमारे समाज में 4 बड़ी चौथ की बड़ी मान्यता है। इनमें से तिलकुटा चौथ है। इसे संकटा चौथ भी कहते हैं। इस चौथ में तिल गुड़ से बने तिलकुटे का बड़ा ही महत्व है। सुहागी ने अपने सास, ननद, जेठानी को तिलकुटे का वायना देकर उनसे आशीर्वाद लेती है। आइए आज मैं आप सभी को इस चौथ की कहानी सुनाती हूँ। 2 माँ बेटे थे। वो बहुत ही गरीब थे। बेटा रोज लकड़ियां जंगल से तोड़ के लाता, जंगल में बाजार में बेचता, उसी से उनका गुजर निर्वाह होता था। ऐसा करते करते एक दिन चौथ का दिन आया तो माँ ने बेटे से कहा कि बेटा, रोज तू तेल लाता है वहाँ घी लाना, रोज तू नमक लाता है वहाँ गुड़ लाना और गेहूं का आटा लाना। बेटे ने कहा कि माँ आज ऐसी क्या बात है। उन्होंने कहा बेटा तिलकुटा चौथ है, मुझे व्रत है और मैं उसका चूरमा बना के गणेश भगवान जी को भोग लगाऊंगी। उसने कहा ठीक है। वो बाजार में गया। उस दिन उसकी लकड़ी नहीं बिकी। वो उदास होकर घर आया और पड़ोस में जाकर के बैठ गया। पड़ोस ने कहा कि क्या बात है, तू उदास कैसे है। उन्होंने कहा कि आज मेरी लकड़ी बिकी नहीं और मेरे माँ का चौथ का उपास से मैं सामान नहीं ला पाया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तेरी माँ तो कोई चौथ वोथ नहीं करती है, उसको तो गटका चूरमा खाने को ना गटका चौथ करते, कोई संकटा चौथ नहीं करती, तेरी शादी ब्याह की तो परवाह है नहीं। उसको बुरा लगा। वो घर आया। उन्हें माँ से कहा कि माँ मेरा यहाँ गुजर निर्वाह नहीं होता, मैं पर्दे जाके कमाई के लिए जा रहा हूँ। माँ समझ गई। उन्हें कहा कि अच्छा बेटा तू जा रहा है तो जा। पर एक गणेश जी की सुपारी पूजा की और एक तिल चावल के दाने अपने पल्ले में बांध ले। जहाँ भी तेरे पर संकट आएगा तो ये कहना कि अगर मेरी माँ सच्चे मन से चौथ करती हो तो मेरा संकट दूर हो जाएगा और गटका चौथ करती हो तो नहीं होगा। अच्छी बात। उसने कहा कि अपने पल्ले में दाने और सुपारी बांध ली और वहां से निकल पड़ा। दूर जंगल में गया। वहां उसको सामने बड़ा सारा अजगर दिखा, कहीं उसको शेर मिला। उसको काफी संकट आए। उन्हें हर जगह वो तिल चावल के दाने निकाल के डाले और कहा कि मेरी माँ कभी सच्चे मन से चौथ करती हो तो संकट दूर हो जाएगा और गटका चौथ करती हो तो नहीं होगा। उसके सारे संकट दूर हो गए। शेर भी चला गया, अजगर ने भी रास्ता दे दिया। ऐसा करते नदी के किनारे पहुंचा। वहां देखो नदी में बाढ़ थी। उसे उस पार करके गाँव में जाना था। रात हो गई थी। उसने फिर वहां वो तिली के दाने निकाल के नदी में डाले और कहा कि मेरी माँ के संकट चौथ करती हो तो संकट दूर हो जाएगा और गटका चौथ करती हो तो नहीं होगा। वो डाले जैसे नदी का पानी उतर गया, उसको वहां जाने के लिए रास्ता मिल गया। गांव में गया। गांव में गया देखा कि एक कुएं पर एक बुढ़िया बेचारी रोती जा रही थी और मूंग की दाल धोती जा रही थी। उसने उसका कारण पूछा कि क्या बात है माँ। उन्होंने कहा कि इस गाँव का राजा है, उसकी एक शर्त है, वो कुमार कहावत 6 महीने के 6 महीने रचता है, उसमें एक आदमी को बिठाता है और उसमें आग लगा देता है। 6 महीने के बाद जो उसमें से जिंदा निकलेगा उसके साथ वो अपने बेटे की शादी करेगा और उसका अपना राज देगा। आज मेरे बेटे का नंबर है, उसमें से कभी कोई जीवन निकला नहीं है, इसलिए मैं रो रही हूँ और मेरे बेटे को मूंग की बड़े पसंद है इसलिए दाल धो रही हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं माँ, तुम्हारा इकलौता बेटा है, मेरा तो कोई है नहीं। तुम ऐसा करना, जब राजा के नौकर आए तो मुझे उसकी जगह भेज देना। उन्होंने कहा बड़ी खुशी की बात है। जब सुबह सुबह राजा के नौकर आए तो इसने अपने उसको उसके साथ भेज दिया, अपने बेटों को बचा लिया। वो वहां चला गया। राजा ने उसको आवे में बिठाया। उन्होंने कहा कि राजा साहब वो तिल में चौक में बैठा और उसने तिली चावल के दाने अपने चारों तरफ डाल लिए, सुपारी हाथ में ले ली और कहा कि हे चौथ माता, जैसे मेरे सारे संकट दूर हुए, अगर मेरी माँ सच्चे मन से करती हो तो ये संकट भी दूर हो जाएगा, अगर गटका चौथ करती हो तो नहीं होगा। कुमार ने आवा रचा, आग लगा दी और सब अपने अपने घर चले गए। कहाँ था आवा 6 महीने में पकता था, 3 दिन में आवा पक गया। राजा कुमार के बच्चे वहां खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि आवा तो पक गया है। कुमार को अपने माता पिता को जाके बताया। माता पिता ने देखा तो उसमें तांबे पीतल के बर्तन हो चुके थे। उन्होंने राजा को जाके खबर दी कि राजा साहब ऐसी ऐसी बात है, वहां तो आवा पक गया। राजा है, राजा ने देखा तो राजा को सच्चाई सामने दिखी। आवा उतारा, देखा था नीचे बैठा चौकी के ऊपर, सिंदूर का टीका माथे पे लगा था, तिल्ली चावल के दाने बिखरे उतर, हाथ में सुपारी थी। राजा बड़ा खुश हुआ कि ऐसा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा, ये तो बहुत अच्छा है। घर लेके गया, उसने अपने बेटी के साथ में शादी कर दी और अपना राजपाट दे दिया। काफी दिन राजपाट में घुल मिल गया। फिर एक दिन उसको अपने माँ की याद आई। बोले अपन तो राजपाट कर रहे, अपने माँ के नहीं मालूम क्या हाल हो गए। फिर राजा रानी मिलके अपने माँ को ढूंढने के लिए अपने गाँव में गए। वहां जाके देखा तो जंगल के अंदर लकड़ियां बिन रही थी और रो रही थी।
इनने पूछा माँ माँ कहे तो उसको ना सुनाई दे ना दिखाई दे। फिर इसको याद है कि जिसके पीछे आज अपन राज कर रहे हैं वो इतनी दुखी है, तो उसने अपने पुराने कपड़े निकाले, देखा तो 2-4 दाने उसमें चिपके हुए थे। वो दाने उसने अपने माँ के आंख पर डाले और कहा कि चौथ माता, जैसे तूने सारे संकट दूर करे ऐसे ये संकट भी दूर कर दो, मेरे माँ को अच्छी कर दो। उसकी माँ की आंखें भी आ गई और कान भी आ गए, उसकी माँ अच्छी देखने लगी। वो घबराने लगी कि राजा कहाँ से आ गया, मैंने तो कोई गलती नहीं करी। फिर उसने कहा कि माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ। उसे यकीन नहीं हुआ, उसे सब पूरी कहानी बताई कि तुम्हारे चौथ के प्रताप से ऐसा ऐसा सब हुआ और मेरा राज में राजा बन के तुम्हारे पास आ गया। सब गांव के लोग बड़े खुश हुए, सब दरमुनादी फिरवा दी कि काशी वो बड़ी चौथ माता करने से हुआ, जैसी सप्ता चौथ को उपास करने से हुआ, जैसी चौथ माता उसको पाई, ऐसे कहते को सुनते को ओंकार भरते को सबको पाए। चौथ की कथा संपूर्ण हुई। इसके आगे गणेश जी भगवान की कहानी बोली जाती है। धन्यवाद। तो आपको कैसा लगा हमारे दादी नानी का खजाना? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही लाते रहेंगे दादी नानी का खजाना।